नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारा आज का वीडियो कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में पद्य खंड के अंतर्गत फिराक गोरखपुरी जी द्वारा रचित गजल की विस्तृत व्याख्या, काव्य सौंदर्य एवं प्रश्नोत्तर पर आधारित है। फिराक गोरखपुरी जी का जीवन परिचय हम हमारे पिछले वीडियो रुबाइयां में जान चुके हैं। आइए अब देखते हैं गजल की विस्तृत व्याख्या। नौरस गुंचे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगोबू गुलशन में पर तोले हैं। शब्दार्थ: नौरस नया रस, गुंचे कली, गिरहें गांठें, रंगोबू रंग और गंध, पर तोलना पंख फैलाकर उड़ना। प्रसंग: इस शेर में बसंत ऋतु के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। व्याख्या: कवि के अनुसार बसंत ऋतु में नवरस से परिपूर्ण कलियां अपनी कोमल पंखुड़ियों की गांठों को खोल रही हैं। धीरे धीरे खुलती इन पंखुड़ियों से वातावरण में सुगंध फैल रही है। इन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो रंग और सुगंध दोनों आकाश में उड़ जाने के लिए अपने पंख फड़फड़ा रहे हैं। काव्य सौंदर्य: प्रकृति सौंदर्य का सुंदर वर्णन है। रंग और सुगंध में मानवीय भावना आरोपित होने के कारण मानवीकरण अलंकार है। बिंब योजना है। उर्दू फारसी भाषा का प्रयोग है। संदेह अलंकार है। तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, तुम भी सुनो हो यारों, शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। शब्दार्थ: झपकावें खोलना और बंद करना, जर्रा जर्रा कण कण, शब रात, सन्नाटा मौन। प्रसंग: तारों के सौंदर्य के साथ सन्नाटे के बोलने का प्रयोग प्रेम भावना को प्रकट करने के लिए किया गया है। व्याख्या: शायर के अनुसार ढलती हुई रात में आंखें झपकाते हुए तारे भी मानो सोना चाहते हैं। प्रकृति का कण कण सो रहा है, शांत है। शायर को यह सन्नाटा उसके प्रिय की याद दिला रहा है। वह कहता है कि मित्रों, रात का यह सन्नाटा कुछ कहता हुआ सा प्रतीत होता है। संभवतया वह अपनी वेदना को व्यक्त कर रहा है। क्या तुम इस सन्नाटे की बात को सुन पा रहे हो? शायर के अनुसार यह सन्नाटा केवल उसी को कुछ कहता है जिसके हृदय में प्रेम की पीड़ा होती है। काव्य सौंदर्य: सन्नाटे का बोलना में मानवीकरण तथा विरोधाभास अलंकार है। तारे आंखें झपकावे हैं में तारों का मानवीकरण किया गया है। जर्रा जर्रा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। उर्दू शब्दावली है। प्रकृति के उद्दीपन रूप का चित्रण है। हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला। किस्मत हमको रो लेवे है, हम किस्मत को रो ले हैं। शब्दार्थ: किस्मत भाग्य, एक लेवे हैं लेती है। प्रसंग: मनुष्य के दोषारोपण करने की प्रकृति के विषय में बतलाया गया है। व्याख्या: कवि के अनुसार मैं और मेरी किस्मत दोनों एक से हैं। दोनों ही अभाव और असफलता के कारण सदैव रोते रहते हैं और एक दूसरे को दोषी ठहराते रहते हैं। मैं अपने अभावों के लिए किस्मत को दोषी मानता हूँ और मेरी किस्मत मुझ जैसे अकर्मण्य पात्र के कारण रोती है। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे जीवन में असफलता और निराशा के सिवा और कुछ नहीं है। काव्य सौंदर्य: किस्मत को मानवीय क्रियाएं करते हुए दिखलाया गया है, अतः मानवीकरण अलंकार है। निराशा से परिपूर्ण होने के कारण वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग है। निराशा व अकर्मण्यता पर व्यंग्य है। उर्दू फारसी शब्दों का प्रयोग किया गया है। स्वयं के लिए मैं के स्थान पर हम कहना उर्दू की पहचान है।
जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वह इतना सोच सकें, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। शब्दार्थ: काश ऐसा हो सकता। पर्दा रहस्य। प्रसंग: कवि निंदा करने वालों पर प्रहार कर रहे हैं। व्याख्या: कवि के अनुसार संसार में कुछ लोग उसे बदनाम करना चाहते हैं। ऐसे आलोचकों के लिए वे कहते हैं कि काश वो इतना समझ पाते कि इस प्रयास में वह मेरी नहीं बल्कि अपनी ही पोल खोल रहे हैं। मेरी निंदा करने पर उनका ईर्ष्या द्वेष भाव, उनकी दुर्भावना ही संसार के समक्ष उजागर हो रही है। काव्य सौंदर्य: शायर दूसरों को बदनाम करने वालों पर व्यंग्य कर रहे हैं। गजल छंद है, उर्दू भाषा का प्रयोग है। अत्यधिक सरल होने के कारण भाषा संप्रेक्षणीय है। ये कीमत भी अदा करे हैं हम बदरुस्त ये होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। शब्दार्थ: कीमत मूल्य, अदा करना देना चुकाना, बदरुस्त ये होशो हवास पूरे विवेक के साथ, दीवाना प्रेमी अलमस्त, सौदा करना प्रेम करने वाला। प्रसंग: शायर ने प्रेम की कीमत अदा करने के विषय में बताया है। व्याख्या: शायर कहता है कि मैं पूरे विवेक के साथ तुम्हारे प्रेम की पूरी कीमत अदा कर रहा हूँ। जो भी प्रेम में डूबता है वह दीवाना हो ही जाता है। कवि के अनुसार एक प्रेमी समाज की नजरों में पागल ही होता है। आशय यह है कि कवि पूरे विवेक के साथ अपनी प्रिया के प्रेम में दीवाना है। काव्य सौंदर्य: कवि ने प्रेम में संपूर्ण समर्पण का वर्णन किया है। कीमत अदा करना मुहावरे का प्रयोग है। गजल छंद है, उर्दू शब्दावली का प्रयोग है, जैसे कीमत, अदा, बदरुस्ती होशो हवास, सौदा आदि। तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छुपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। शब्दार्थ: गम दुख पीड़ा, पासे अदब सम्मान का भाव, ख्याल चिंता फिक्र। प्रसंग: शायर ने प्रेम की पीड़ा को व्यक्त किया है। व्याख्या: कवि अपनी प्रिया से कहता है कि मुझे तुम्हारे गम का पूरा ख्याल है, मैं तुम्हारी पीड़ा का सम्मान करता हूँ, परंतु मुझे संसार की भी चिंता है। दुनिया मुझे तुम्हारे प्रेम में मग्न नहीं देख सकती, वह हमारे प्रेम को बदनाम करेगी, इसलिए मैं औरों से अपने दर्द को छुपाता हूँ और तुम्हारे प्रेम में छिपकर रो लेता हूँ। आशय यह है कि प्रेमी अपने दुख को संसार के सामने प्रकट नहीं करते। काव्य सौंदर्य: विरह भावना का प्रभावी चित्रण है। वियोग श्रृंगार रस है। समाज की नजरों से बच बच कर रोना समाज पर व्यंग्य है। चुपके चुपके में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। गम, पासे अदब, ख्याल, दर्द उर्दू शब्द हैं। फितरत का कायम है तवाजुन, आलम हुस्न इश्क में भी उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। शब्दार्थ: फितरत स्वभाव मनोवृत्ति, कायम स्थापित, तवाजुन संतुलन, आलम हुस्न इश्क प्रेम और सौंदर्य का संसार। प्रसंग: कवि ने प्रेम की प्राप्ति का उपाय बताया है। व्याख्या: कवि के अनुसार प्रेम और सौंदर्य के संसार में संतुलन आवश्यक है। जो मनुष्य स्वयं को प्रेम में जितना अधिक समर्पित कर देता है वह उतना ही प्रेम प्राप्त करता है। स्वयं को खो देने पर ही प्रेम की प्राप्ति होती है। काव्य सौंदर्य: प्रेम के स्वभाव को स्पष्ट किया गया है। कठिन उर्दू शब्दों जैसे तवाजुन, आलम हुस्न इश्क का प्रयोग हुआ है। श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति है। खोकर पाने में विरोधाभासी अलंकार है। गजल छंद है। आबो ताब अशार न पूछो, तुम भी आंखें रखो हो, ये जगमग बैतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। शब्दार्थ:
आबोताब, चमक दमक, अशार शेर, आंख रखना देखने में समर्थ होना, बैत शेर, दमक चमक, मोती रोलना आंसू छलकाना। प्रसंग कवि ने अपनी वियोग की पीड़ा को अपने काव्य सृजन का आधार बताया है। व्याख्या कवि कहते हैं कि तुम मेरी शायरी की चमक दमक और कलाकारी पर फिदा ना हो, तुम्हें अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए, अर्थात ध्यान से देखना चाहिए। मेरे शेरों में जो सौंदर्य है वह मेरे हृदय की पीड़ा से उत्पन्न आंसुओं की देन है। दूसरे शब्दों में कवि की पीड़ा से ही उसके काव्य में दर्द उभर कर आया है। काव्य सौंदर्य कवि ने विरह को काव्य सृजन का आधार बताया है। आंखें रखना मुहावरे का सुंदर प्रयोग है। वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग है। तुम की संबोधन शैली से काव्य में चमत्कारिक प्रभाव है। आबोताब में अनुप्रास अलंकार है। उर्दू की कठिन शब्दावली का प्रयोग है। मोती रोलना विरह के आंसुओं का प्रतीक है। ऐसे में तू याद आए है अंजुमने मय में रिंदों को, रात गए गर्दों पे फरिश्ते, बाबे गुनह जग खोले हैं। शब्दार्थ अंजुमन महफिल, मय शराब, रिंद शराबी, गर्दों आकाश, फरिश्ता देवदूत, बाबे गुनह पाप का अध्याय, जग संसार। प्रसंग विरहावस्था में प्रिय की स्मृतियों का सुंदर चित्रण है। व्याख्या कवि के अनुसार जब देर रात आसमान में फरिश्ते दुनिया के पापों का लेखा जोखा देख रहे होते हैं, ऐसे में हम शराब की महफिल में अपने दुख में डूबे हुए तुझे याद कर रहे होते हैं। तात्पर्य यह है कि अंधेरी रातों में कवि को अपने प्रिय की बहुत याद आती है। काव्य सौंदर्य गजल छंद है, माधुर्य गुण है। वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग है। अंजुमने मय, रिंदों, गर्दों, फरिश्ते, बाबे गुनह आदि फारसी शब्दों का सुंदर प्रयोग किया गया है। सद के फिराक एजाज सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज, इन गजलों के पर्दों में तो मीर की गजलें बोले हैं। शब्दार्थ सदके न्यौछावर कुर्बान, एजाज सुखन काव्य का सौंदर्य, पर्दे चरण शब्द। प्रसंग शायर अपनी ही शायरी के प्रति आत्ममुग्ध है। व्याख्या कवि फिराक के अनुसार अक्सर लोग मेरी शायरी से प्रभावित होकर कहते हैं कि तुमने इतनी बेहतरीन शायरी कहाँ से सीख ली। तुम्हारी गजलों के शेरों में तो हमें मीर की गजलों के बोल सुनाई पड़ते हैं। आशय यह है कि कवि की शायरी प्रसिद्ध कवि मीर के समान उत्कृष्ट कोटि की है। काव्य सौंदर्य शायरी में कवि स्वयं अपनी प्रशंसा करते नजर आते हैं। उर्दू शब्दावली की बहुलता है। गजल छंद है। उड़ा देना मुहावरे का अर्थ है चुराना। पद्य में गेयता है। अब बात करते हैं पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्नोत्तर की। प्रश्न 1, खुद का पर्दा खोलने से क्या आशय है? उत्तर, खुद का पर्दा खोलने का आशय है अपनी कमियों या दोषों को स्वयं ही प्रकट करना। कवि के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की निंदा करता है, तब ऐसे में वह स्वयं अपनी कमजोरियों जैसे दूसरों के प्रति ईर्ष्या, द्वेष आदि भावों को भी प्रकट कर रहा होता है। प्रश्न 2, किस्मत हमको रोले वे है, हम किस्मत को रोले हैं। इस पंक्ति में शायर की किस्मत के साथ तनातनी का रिश्ता अभिव्यक्त हुआ है। चर्चा कीजिए। उत्तर, कवि अपने भाग्य से कभी संतुष्ट नहीं रहा। निराशा के क्षणों में उसे लगता है कि किस्मत ने उसका कभी साथ नहीं दिया। वह अपनी बदकिस्मती पर आंसू बहाता है। उधर किस्मत भी उसकी उदासीनता देखकर आंसू बहाती है। आशय यह है कि कवि कर्महीन लोगों पर व्यंग्य करता है जो असफलता मिलने पर भाग्य को दोष देते हैं और उनका भाग्य उनकी अकर्मण्यता को दोषी ठहराता है।
देखते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न 1, फिराक ने प्रेम की सफलता के लिए समर्पण को महत्वपूर्ण माना है, सिद्ध कीजिए। उत्तर, फिराक गोरखपुरी के अनुसार प्रेम की सफलता के लिए प्रेमी का समर्पण अत्यावश्यक है। प्रेम में जितना हम स्वयं को खो देते हैं उतना ही अपने प्रिय को पा लेते हैं। तात्पर्य यह है कि स्वयं को मिटाकर ही प्रेम की प्राप्ति संभव है। प्रश्न 2, फिराक की गजल में प्रकृति को किस तरह चित्रित किया गया है? उत्तर, फिराक की गजल में उनके प्रथम 2 शेर ही प्रकृति वर्णन को समर्पित हैं। पहले शेर में कलियों के खिलने की प्रक्रिया का भावपूर्ण वर्णन है। नवरस से परिपूर्ण कोमल गांठ के खुलने का तात्पर्य कलियों के खिलने से है। वहीं प्रतीकार्थक रूप में सब बंधनों से मुक्त हो जाने से है। कलियों के खिलने से वातावरण में बिखरते रंग और सुगंध के सौंदर्य का बिंबात्मक सौंदर्य उभारा गया है। दूसरे शेर में अंधेरी रात में तारों के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। प्रश्न 3, गजल का केंद्रीय भाव लिखिए। उत्तर, फिराक गोरखपुरी की गजल में प्रिय के वियोग का दर्द एवं अपने दुर्भाग्य की कसक का वर्णन किया गया है। कवि के अनुसार उसकी किस्मत ने हमेशा उसे धोखा दिया है और लोगों ने सदा उलाहने ही दिए हैं। उन्हें लगता है कि दर्द में डूबी इस रात का सन्नाटा भी उनसे कुछ कहने का प्रयास कर रहा है। इश्क के विषय में शायर का मानना है कि स्वयं को खोकर ही प्रेम की प्राप्ति संभव है। कवि की गजलों पर मीर की गजलों का प्रभाव नजर आता है। उनकी गजलों में दर्द के साथ साथ एक शायर की ठसक है, तो साथ ही काव्य शिल्प की ऊंचाइयां भी हैं। बच्चों, आशा करती हूँ कि हमारा आज का यह वीडियो पाठ के विस्तृत अध्ययन में सहायक सिद्ध होगा। पाठ के सूक्ष्म अध्ययन हेतु बहुवैकल्पिक प्रश्नों पर आधारित हमारा वीडियो देखना ना भूलें। भाषा संबंधी किसी भी समस्या के समाधान हेतु बने रहिए सुनीता भटनागर हिंदी जगत के साथ। आपका दिन शुभ हो।